नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा है हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए आज की इस कड़ी के अंदर हम लेकर आए हैं पन्ना धय। देखिए राजस्थान के अंदर त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में पन्ना धाय का नाम शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो नहीं जानता हो। पूरे भारत के इतिहास के अंदर पन्ना धाय त्याग और बलिदान के रूप में एक प्रतीक के रूप में हमेशा बनी है और बनी रहेगी। पन्ना धाय चित्तौड़गढ़ के पास स्थित माताजी की पांडोली गांव के निवासी हरचंद हांकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की वो पत्नी थी। मेवाड़ की स्वामी भक्त पन्ना धाय ने अपने मालिक के वंश को बचाए रखने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान देकर एक महान कार्य को अंजाम दिया था। दरअसल मेवाड़ के महाराणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तो पीछे उनकी पत्नी कर्मावती दो पुत्रों के साथ रह गई, जो थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। बाद में विक्रमादित्य की भी हत्या हो गई, लेकिन विक्रमादित्य के पश्चात दूसरे पुत्र बचे थे उदय सिंह। दासी पुत्र बनवीर है, वो अब उदय सिंह को भी मारना चाहता था ताकि सत्ता पर उसका कब्जा हो सके। तो सत्ता प्राप्त करने की लालसा में दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्लान बनाया, लेकिन बनवीर के इस प्लान के बारे में जानकारी पन्ना धाय को चल चुकी थी और वो निर्णय कर चुकी थी कि अपने मालिक के वंश को बचाए रखेगी। इसीलिए उसने त्याग और बलिदान की इस प्रतिमूर्ति ने अपने पुत्र चंदन को तैयार किया। उसने राजसी वस्त्र पहनाए और उसको राजकुमार की तरह तैयार कर दिया और सुला दिया। इस प्रकार उसने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और दासी पुत्र बनवीर है, वो आया तब उसने उदय सिंह समझकर ही चंदन की हत्या कर दी। लेकिन पन्ना धाय ने क्या किया, उदय सिंह को बचा लिया था और अब पन्ना धाय वो उदय सिंह को लेकर कुंभल नेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास पहुंची और आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा और वहीं पर उसका लालन पालन होने लगा था। सन 1537 में महाराणा उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही राज्य अभिषेक किया गया था और वहीं से उन्होंने राजकाज का संचालन भी किया था। लेकिन अपने पुत्र का बलिदान देने का यह अनुपम उदाहरण इस इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय है वो कोटि कोटि प्रणाम की हकदार है और ऐसी ही वीरांगनाएं राजस्थान की एक ऐतिहासिक वीरांगनाओं के अंदर शुमार होती हैं।